हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और मैं कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की तैयारी और मैंने नहा धो कर के पूजा वगैरह कर लिया है। और गाजर का हलवा बना रही हूँ और गोभी आलू की भुंजिया और पराठा। तो दोस्त, ये तो हमारा रोज़ का काम है, इसको करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे अभी स्कूल के लिए रेडी होंगे थोड़ी देर में। अभी 6:30 बज रहा है। तो यहाँ देखिए, मैं गाजर को चढ़ा दी हूँ, इधर चाय भी मैं चढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैंने सब्जी कट करके सब्जी भी मैंने पका ही लिया है, आटा भी मैंने गूँध ही लिया है। और सब कुछ मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ही जल्दी होती है और सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना है। और मेरी गाजर का हलवा भी यहाँ देखिए पक चुका है, थोड़ा सा लग गया है लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स, आज के दौर में पता नहीं चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन हम अपनी तरफ से सही होते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में हम गलत होते हैं। हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम कैसे सही बने। वो कहते हैं ना, शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हम हमेशा गलत ही होते हैं। तो कुछ ऐसा ही है सिचुएशन हमारी लाइफ का। और यहाँ पर देखिए, मैं पालक भी, चना का साग और पालक में ले आई हूँ खेतों से, और बच्चे यहाँ ब्रश कर रहे हैं। मेरा नाश्ता रेडी है। उसके बाद बच्चे स्कूल गए, मैंने नहलाया, तैयार किया, टिफ़िन वगैरह लिए गए स्कूल। मैंने स्लैब वगैरह भी साफ़ कर लिया है, बर्तन मैंने एक किनारे रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। सुबह नहाने में यही फ़ायदा है कि मैं 2 रोटी खा भी ले रही हूँ। अभी 8:45 बज रहे हैं। 2 दिनों से मैंने अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस किए हैं और मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ऐसे मैं 11:30-12 बजे खाती थी, तो फिर मैं दोबारा कुछ वही शाम को थोड़ा बहुत नमकीन चाय, चूड़ा मटर यही सब ले लेती थी, नहीं तो सिर्फ एक बार दिन में खाना खाती। और मेरे बॉडी में इतना स्वेलिंग होते जा रहा है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ही दुबली पतली थी। जब से मेरे ये दोनों छोटे वाले बच्चे हुए हैं ना, तब से मेरे बॉडी में सूजन और काफ़ी परेशानियां आ गई हैं। और मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करूं, कई परेशानियां हैं मुझे, और टेंशन ही टेंशन है लाइफ में। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है क्योंकि जीना हर हाल में है। जो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो यही मेरा सोचना है। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 और 5 साल की उम्र से ही स्ट्रगल किया हुआ है। जो बेटी के सर पे पिता का हाथ ना हो, वो बेटी की कितने ख्वाहिशें टूट जाती हैं। और ससुराल में सासू माँ का हाथ ना हो तो उस बेटी को, उस बहू के भी कितने सपने टूट जाते हैं। तो मैं दोनों ही जगह से, मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं था, लेकिन मैं इतना शुक्रगुजार हूँ अपने लाइफ में कि मुझे एक देवता समान मेरे पति मिले। मैं उनको बहुत कुछ बोल देती हूँ गुस्से में, बहुत कुछ, एक बच्चे की तरह वो मेरा सब कुछ केयर करते हैं। और पारिवारिक मैटर में मैं बहुत ही उनको टॉर्चर कर देती हूँ। फिर बाद में मैं पछताने लगती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन होता है ना कि गुस्सा और दिल की भड़ास किसके ऊपर निकाला जाए। तो यही सिचुएशन है मेरा। मैं उन्हीं को कम, सब दुनिया उनको कमज़ोर समझती है, मैं भी उनको कमज़ोरी समझती हूँ। सारा गुस्सा और सारी भड़ास उनके ऊपर निकाल देती हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी अत्याचार किए हैं। और मैं क्या शेयर करूँ। तो वही है। तो छोटी सी उम्र से मैं स्ट्रगल करते आ रही हूँ। मेरी ख्वाहिशें कुछ ऐसी हैं ना कि मैं कुछ लाइफ में अलग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाती हूँ, डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो ऐसी मेरा सोचना है कि मैं कुछ लाइफ में करूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को, मैं अपने सपनों को अपने बच्चों के अंदर देखने की कोशिश करती हूं कि चलो, मेरी लाइफ तो लाइफ चली गई, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे हैं, पढ़े लिखे कायदे से कुछ आगे हो, कुछ तरक्की करें। और मेरे हस्बैंड जी भी बहुत छोटे से उम्र से ही बहुत काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, 14 साल की उम्र से
15 साल की उम्र से, क्योंकि ये किसान के बच्चे थे और इनके मेरी माँ तो सरकारी जॉब करती थी। हम लोगों को पैसे का कोई अभाव नहीं था, लेकिन इन्होंने एक एक पैसे को घर में कैसे ले आया है ये यही जानते हैं। इनके पिताजी एक किसान थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनकी, जिसको इन्होंने निभाया मेहनत करके। एक बेटे का फ़र्ज़ इन्होंने अदा किया, जो कि हर बेटे को करना चाहिए। और तब से करते करते अभी तक इनको वो नहीं छुट्टी नहीं हुई है। अभी तक अब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके हमारी रोजी रोटी, हमारा घर चलता है, हमारे बच्चों की परवरिश हो पा रही है। कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसे करके हो रही है। अब बड़ी बेटी है, वो पढ़ती है तो उसकी पढ़ाई में काफ़ी खर्चे आ जाते हैं। तो अभी छोटों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चलो आगे की है, अगर पढ़ लिख के कहीं आगे निकल जाएगी तो फिर हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन कितने लोग सोचते हैं ना कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरी खुद एक ख्वाहिश थी पढ़ लिख कर कुछ बनने की। और मेरे पापा भी मेरे लिए सपना देखा करते थे कि मैं अपनी बेटी को कलेक्टर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। लेकिन जब पापा ही नहीं रहे तो सपने कहाँ से रहेंगे। तो मैं अपने सपने को अपने बच्चों के अंदर देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर ऊंचाइयों को छुए और अपने लाइफ में जैसे मैंने स्ट्रगल किया, मेरे हस्बैंड जी ने स्ट्रगल किया, वो इतना तकलीफ़ ना करें, अपने लाइफ को अच्छे से जिएं और तरक्की करें। तो फ्रेंड्स, एक पिता की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गई, और होते हैं ना जो मन में बात होती हैं वो निकल ही जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं चने का साग और पालक जो है कट करके पहली बार बना रही हूँ, पालक के साथ चने का साग, और इसको बनाऊँगी चने के दाल में। तो अभी मैं इसको उबाल ले रही हूँ, और सोची थी सिर्फ साग ही बनाऊँगी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा चना का दाल इसमें ऐड कर दूँगी और बाद में इसको तड़का दे करके टमाटर वगैरह डाल करके फ्राई कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा चने का दाल पक चुका है और मैंने 4-5 सीटी दाल को दिलाई है। उसके बाद देखिए, मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल करके सरसों का, और उसमें जीरा और जो मैंने तड़का कट कर के रखा हुआ था, प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक, उसको डाल करके थोड़े से टमाटर डालूँगी। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी नमक तो मैं डाल दी थी पहले ही। थोड़ा सा मसाला डालूँगी, एवरेस्ट का मीट मसाला, गरम मसाला, ऐसे फ्लेवर अच्छा आएगा। तो आज मैं रेसिपी में यही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, चने का दाल में पालक और चने का साग मिक्स करके कैसे बनाएं। और बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। नए चावल के साथ मैं खाई हूँ, बहुत ही अच्छा। और मेरी बेटी बोल रही है, मम्मी ये क्या बना रही हो, घास फूस। तो आजकल के बच्चे इतने मॉडर्न हो गए हैं कि साग को बोल रहे हैं घास फूस। फेंक देते हो सब चीज।
सब्जी ला दे तो लेके वहाँ फेंक दे, नाली में गुड़ में फेंक देंगे तो खाने के लिए मिलेगा। हाँ बोलो वीडियो बन रहा है। ये तो कल से पापा कोई सामान ले आएगा ना तो उसी गड्ढे में ले जाके फेंक देंगे, घर में नहीं रखेंगे। जैसे थैली में तो फ्रेंड्स यहाँ मैं धूप में बैठी हूँ, तो बाबू आया है ना तो सारा सामान अपना फेंक दिया है इधर उधर। तो वही मैं बोल रही थी कि पापा अब कोई सामान लेके आएंगे तो मैं भी गड्ढे में फेंक दूंगी। मैं उठाते उठाते थक जाती हूँ। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हो।